और अब मैं आपसे जो दूसरा किस्सा साझा करने जा रही हूँ, बहुत छोटा सा किस्सा है जिसका शीर्षक है सब कहते हैं कि सुरेखा खामोश हो गई है। ये सिर्फ एक किस्सा, एक कहानी नहीं है, ये मेरे जीवन की कहानी है। एक माँ होने के नाते, एक स्त्री होने के नाते मेरे जीवन की किताब का बहुत अहम पन्ना है और शायद मैं कह सकती हूँ सबसे कठिन रचना है, जिसे लिखने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए थी और आज आपके सामने साझा करने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी इस किस्से की कहानी में, इस यात्रा में आप शामिल हों और शायद आप महसूस करने की कोशिश करेंगे तो सुरेखा की खामोशी के पीछे की अनकही बातें, अनकही चीख आप महसूस कर पाएंगे। तो मैं आपको सुनाती हूँ अपना ये किस्सा, सब कहते हैं कि सुरेखा खामोश हो गई है। सब कहते हैं कि सुरेखा खामोश हो गई है, हालांकि वो मुस्कुराती तो है, पर दुनिया को शिकायत है कि वो पहले जैसी चहचहाती, खिलखिलाती सुरेखा नहीं रही। ऐसा नहीं कि सुरेखा बोलना नहीं चाहती, वो तो कलेजा फाड़कर चीखना, चिल्लाना चाहती है। सब जानते तो हैं, हाल ही में विदा की है उसने अपनी नवजात दुधमुही बच्ची। जब से ईश्वर उसकी बच्ची उससे छीन कर ले गया, सुरेखा अब ईश्वर से भी बात नहीं करती। बावली हो गई है बेचारी, सब पीठ पीछे फुसफुसाते हैं उसके। औलाद जाने के दुख ने जुबान छीन ली इसकी, पर कोई देख नहीं पाता। जब वो सुबह सैर पर जाती है तो पार्क में उस छोटे से बच्चे के झूले से गिर जाने के डर से उसी के इर्द गिर्द ही मंडराती है। जब वो अस्पताल जाती है या कहीं भी टकराती है किसी गर्भवती से, तो मन ही मन ईश्वर से उसकी सलामती की दुआ मांगती है। अपने लिए उस ईश्वर से बात ना करने वाली सुरेखा उसी ईश्वर से दुनिया भर की माँओं की सलामती की दुआ करती है। मौसी की बेटी को बिटिया होने पर छुटकी के लिए खिलौने कपड़े खरीदते वक्त कांप गया था उसका हाथ। फिर भी मुस्कुराकर अपने आंसू पोंछकर सुरेखा एक एक सामान समेट रही थी बास्केट में। एक नन्हे से बच्चे ने बिना किसी पहचान जब मार्ट में पकड़ लिया उसका दुपट्टा, तो चीख पड़ी थी उसकी अंतरात्मा। फिर भी वो खामोश थी। ऐसा नहीं कि सुरेखा बातें नहीं करती, कभी कभी तो अकेली बैठी चीखती चिल्लाती है, इतना कि झिझोड़ कर रख देती है उस ईश्वर को भी, और फिर तलाशती है उनके इस फैसले में भी कुछ बेहतर। माँ बनकर भी माँ ना बन पाने की तकलीफ शायद दुनिया की सबसे जटिल तकलीफों में से एक है, जिसे सुरेखा बिना किसी को बताए चुपचाप जिए जा रही है। मौसिया सास जब भी पैर छूने पर देती है बेटा होने का आशीर्वाद, सुरेखा चीख कर कहना चाहती है, मुझे मेरी बिटिया ही चाहिए वापस। पर वो अपनी इस चीख को कलेजे में भींचकर बस मुस्कुरा भर देती है। फिर भी सब कहते हैं सुरेखा खामोश हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।